और परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं मिलती? आप मंदिर जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ जाएं, और कभी आप विचार करिएगा कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर कर वहां तक पहुंचे हैं, जब हम इतना चलकर उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो फिर शंकर को मिलने में देरी क्यों? वो किस लिए नहीं मिलता? उसका एक कारण है हमारा कर्म। हम पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षीकरण नहीं हो पाता, हमें उसका दर्शन, हमें उसको दीदार नहीं हो पाता, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका स्मरण नहीं कर पाते। पहले जो कहा इससे पहले वाली कथा में कि मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कथा में जाने से या कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा भजन करने से, स्मरण करने से, नाम जाप करने से वो कट जाता है। जो पूर्व का बेकार कर्म है वो केवल भजन से कटेगा। हम जितने कदम चलकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा के द्वार पहुंचते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं, उतने हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे कर कर वो कटते हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर कर करें तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर वो वाली कथा याद कर लीजिए जिसमें कहा था कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से कहता है, साहब मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए कि ये सब दवाई वगैरह मुझे लिख दो, ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूँगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूँगा, मैं टेबलेट भी घर में ले लूँगा, जांच भी घर पर करवा लूँगा। अब तो अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, अब मैं नहीं भोग सकता, अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप पर्चा बना दो, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और अब मैं वहाँ पर घर पर सब ले लूँगा, घर भी देख लूँगा, दुकान भी चला लूँगा और घर को भी साथ लूँगा। आप मुझे थोड़ी सी दवाई आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आप मुझे लिख दीजिए। आपको जो लिखना है, बॉटल लिखना है बॉटल, औषधि लिखना है औषधि, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूँगा। डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे आपको, मना नहीं है महाराज, हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी दे देते हैं आपको और हम आपको भेज भी देते हैं। मना नहीं है, पर इतनी बीमारी के बाद में आप एकदम जाकर दुकान मत बैठ जाना, नहीं बैठूंगा, आप तो दो। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो। हाँ, आप तो बस दवाई लिख दो, बोतल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूँगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बोतल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके हैं, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको लिया है। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बोतल चढ़वाई, अब घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक हो रहा है। उसी तरह हम जो कर्म कर कर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक के
किसी बेड पर जाकर पड़ जाते हैं। नरकों का भोग हम भोग रहे होते हैं, इतना नरक भोग लिया होता है, इतना नरक भोग लिया होता है कि अब ये जीवात्मा तड़पती है। और जब जीव आत्मा गरुड़ पुराण में लिखा इतनी तड़पती है तो ये परमात्मा से कहती है कि अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब वापस जन्म दे दो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, बाकी की गोली दवाई मैं नीचे खा लूंगा, बाकी का दुख मैं नीचे जाकर झेल लूंगा, बाकी का कष्ट मैं भूमि पर जाकर झेल लूंगा, आप मुझे बस अब यहां से छोड़ दो, अब मुझे इस नरक के जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। और इस नरक से मुझे जब आप बाहर निकाल देंगे, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोग रहे हैं। ये भोग क्यों रहे हैं? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे। पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी कह दिया जैसे हॉस्पिटल आप छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो। और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बार बार आपको कथा में कहा, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है। ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम। कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कर्म के भोग के साथ में भी परमात्मा का भजन कराकर जीवन तार देता है, जीवन सार्थक। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। आज हम अगर भोग रहे हैं, थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई राशि ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा करी है तुमने। मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब, जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है, मुंडी झुकाएगा। दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है। किसके आगे? उस परमात्मा के आगे। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना तो दिया है तुमने, एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे
एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? कौन सा है वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता? और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का मन चित्त वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चढ़ाओ, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा। पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आई, एक रोटी ना दे पाए, दरवाजे पर रात भर कुत्ता भौंकता रहा, तुम्हारी चौकीदारी करता रहा क्योंकि उसको एक रोटी इस दरवाजे से मिलती थी और वो नहीं दे पाए तो नरक भोगना पड़ेगा। किसी वृक्ष के नीचे चींटियां बहुत सारी हो रही है, थोड़ा सा जाकर आपने एक भाग नहीं डाला, नरक भोगना पड़ेगा। वो आस लगाकर बैठी हुई, बहुत अरमान लेकर बैठी हुई, उसके बाद भी हम उसको कुछ ना दे पाए। गरुड़ पुराण में ये नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है कि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी अन्य को जिसको जरूरत है उसको नहीं दे पाए तो भी नरक का काम, तो भी नरक है। और वो कहते हैं ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छोड़ाकर खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरी भारत देश की संस्कृति है। यही भारत भूमि की संस्कृति है। बड़ा भाई ताने पर ताना दे दे, गाली पर गाली दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे। छोटा भाई ताने पर ताना दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे, गाली पर गाली दे दे। देवरानी कितनी भी गाली दे, जेठानी कितनी भी गाली दे, ननंद कितनी भी गाली दे, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्दों पर अपशब्द कह रही हो, वाणी पर वाणी कह रही हो, गाली पर गाली दे रही हो, पर फिर भी
आपकी चेष्टा, आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन। सास गाली दे रही है बहू को, वो दे, बहू अगर कुछ कह रही है उसकी मर्जी, वो कहे, मना नहीं, पर निवेदन इतना है, उसके कर्म, उसके कर्मों का भोग उसको भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव मेरी वाणी को आप समझने का प्रयास करिएगा। गुरु बहुत जल्दी समझ जाता, गुरु गुरु होता है, सतगुरु सतगुरु होता है। सदगुरु के सामने कहा भी नहीं जाता, वो अपनी दृष्टि से देखकर समझ जाता है। गुरुदेव मेरी वाणी को थोड़ा समझिएगा। गुरुजी बोले, बोल क्या बात है। मैं राह में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, मुझ में लात मारकर चला गया। मेरी गलती क्या थी वो बताइए। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा, कुत्ता बीच में बैठा होगा या कुत्ते का बच्चा बीच में बैठा होगा और आप जाते जाते उसको लात मार दी है, आप जाते जाते उसको कुछ कर दिए हैं और उसको डंडे से मार दिया, पत्थर मार दिया, लात मार दिया, मान लो आपने कुछ कर दिया है उसके लिए, तो वो कुत्ता गुरु से पूछ रहा है मैंने गलती क्या करी है वो बता। तो कुत्ता कहता है कि मेरी गलती गिनाई जाए। तो गुरु कहते हैं गलती तेरी इस जन्म की नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए हमको दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा। हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए दुख हमको मिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस योनि में रहोगे, 84 लाख योनियां जो मानव की मिलती है, 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। जितने तुम्हें पेड़ पौधे नजर आए इस पृथ्वी पर, समझ लेना 20 लाख योनि वृक्ष की, पौधों की, पत्तियों की है, दुर्वा की है। 20 लाख योनि केवल इन वृक्ष जैसे खड़े ठूट जैसे पड़े रहना पड़ेगा। पानी भी गिर रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, एक जैसे लोग पत्थर उठा उठाकर मार भी रहे हैं। 20 लाख योनि में से ये जितने पौधे होते हैं, जितने वृक्ष होते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के कि हमको कांटे वाला पौधा बनाना। कौन सा पौधा बनाना? कांटे वाला। ये जब वृक्ष की 20 लाख योनियां होती हैं तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कांटे वाला पौधा बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। वृक्ष कहते हैं हमें फल वाला पौधा मत बनाना, हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें बेर का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, जिसमें फल लगते हो, सेतूत लगते हो, जिसमें खजूरे लगते हो, ऐसा पौधा हमें मत बनाना। हमको तो तुम कांटे वाला बना दो, बेकार बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। 20 लाख योनियों में से 20 लाख योनि के जब वृक्ष की योनि बनती है तो ये निवेदन करते हैं। तो पूछा इनसे, तुम क्यों नहीं बनना चाहते आम का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते इमली का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते यहाँ पर खजूर का पौधा, क्यों नहीं बनना चाहते तुम जामुन का पौधा? तो वृक्ष कहते हैं हम पल पोस कर बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खड़े रहते हैं, पानी में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हर साल लोग आते हैं और पत्थर मार मार कर जाते हैं। ये सहन नहीं हो पाता है, ये सहन नहीं हो पाता। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पूरे विश्व में जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इनसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तों में, नातों में कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें पंडित जी ने बताया होगा कि आम का पेड़, जामुन का वृक्ष, खजूरे का वृक्ष, फलदार वृक्ष कब बनता है व्यक्ति। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये वृक्ष चौराहे पर, रोड पर, किनारे पर केरी का, आम का, बेर का, इमली का ये पेड़ क्यों बनता है? तो उस
गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मानव का शरीर धारण कर कर, मनुष्य की देह धारण कर कर, मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अपने ही रिश्तेदारों को दिन भर गालियां देता है, चाहे बहू को दे, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, देवरानी को दे, जिठानी को दे, भाई को दे, कुटुंब को दे, कबीले को दे, जो इतनी गालियां पर गालियां अंबानियां बौछार करता है, वही मरने के बाद ये फलदार वृक्ष बनता है। और लोग जैसे ये रुक रुक के गाली बकती है ना, रोज तो नहीं बकती, इसको कोई पागल कुत्ता तो नहीं काटा कि ये रोज गाली बकेगा, ये रोज गाली बकेगी, ये रुक रुक के बकती है। 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, ऐसे लोग गालियां देते हैं। उसी तरह साल साल भर में इसमें भी फल लगते हैं और लोग दे पत्थर मारते हैं, इसने गाली दी, इसको दिया पत्थर। ना सास समझ पाती है कि मैं बहू को गाली ना दूं, ना बहू समझ पाती है कि मैं सास को ताने ना दूं। दोनों अगर ये समझ जाए ना, ये शिव महापुराण के पहले दिन की कथा ही समझ गए नहीं तो समझ लो जिंदगी सवर गई। कि हमने गाली दी और बेर का पेड़ बने और लोगों ने पत्थर दिया और एक बार में काम नहीं चलेगा, कितने समय तक खड़ ठूट जैसे बड़े बड़े। हमने अपशब्द किया, बस वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला, उतने में समझ जा। हमने किसी को अपशब्द कहा, हमने किसी को ताना दिया, हमने किसी को गाली दी, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा, बस समझ लेना इमली का पेड़ बनने वाले हो, बस बेर का पेड़ बनने वाले हो, केरी का पेड़ बनने वाले हो। और ऐसी जगह भगवान लगाएगा कि लोग पत्थर मार के जाएंगे और पत्थर खाए बगैर तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से अपशब्द इतने निकल गए, ताने इतने निकल गए, गालियां इतनी निकल गई कि संबोधन किससे? जैसे तुमने बौछार करी वैसे पत्थर की बौछार होती। इसीलिए शास्त्र कहता है भजन में जो सुख है वो सुख किसी दूसरी चीज में नहीं, दूसरी चीज में। ये चंडीगढ़ के रमेश कुमार जी अगर कथा करवा रहे हैं, इन्होंने आशीष जी को लिखकर भेजा है, समीर जी को। एक बेटा इनका मोहित गर्ग डॉक्टर है और कनाडा में है, दूसरा बेटा सीए है रोहित जो चंडीगढ़ में है। पूरा परिवार खूब ठाकुर जी की कृपा से पढ़ा लिखा, अव्वल आगे बढ़ने वाला। तो हमने आशीष जी से पूछा कि ये बताओ कि फिर ये कथा किसके लिए करा रहे हैं, तो क्या अपने माता पिता क्यों करा रहे हैं? कथा इतने दिन को मिल कैसे गई? नहीं गुरुजी, कथा पुरानी है पर बीच में गड़बड़ हो रही थी, कथा इनको नहीं मिल पा रही थी, तो इन्होंने फिर पशुपति नाथ का व्रत किया, केवल कथा को पाने के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं। दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर रहे होंगे कि बेटों के जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, ये कार्य के लिए, वो कार्य के लिए। पर ये गर्ग जी, रमेश कुमार जी गर्ग चंडीगढ़ वाले, ये जो कथा, केवल कथा मिल जाए उसके लिए पशुपति व्रत कर रहे हैं। और देखिए कैलाश मानसरोवर की इन्होंने यात्रा करी तो भी वहां विनती करके आए, एक बार बस बाबा कृपा करना, एक बार कृपा ऐसी हो जाए कि बस शिव महापुराण की कथा का रस तत्व मिल जाए। कुछ मांगना नहीं है, मांगा किसको है? परमात्मा को। मांगा किसको है? केवल परमात्मा को। और वो परमात्मा का चरणारविंद का अगर सुख मिल गया तो जीवन में कोई दूसरे सुख की जरूरत ही नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। वो जीवन का सुख मिल जाए बस, बहुत उतना। वो सुख सर्वप्रथम।
अपशब्द कह दोगे, कह थोड़ी देर के लिए आपने अपशब्द कह दिया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से अपशब्द निकल गया, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से गाली निकल गई, थोड़ी देर के लिए आपके मुख से ताने निकल गए, थोड़ी देर के लिए आपने किसी का दिल दुखा दिया। पर उतना याद जरूर रखना कि बेर का पेड़ जब जब यहाँ से जाओ ना, जब जब कहीं निकल के जाओ ना, तो बेर का पेड़ मिल जाए तो समझ लेना ये भी वही है, अपने ही रिश्तेदार। इन्हें खूब गाली बकी ने बापड़ा बेचारा पेड़ बन के खड़ा हो गया। जब तुम इमली का पेड़ देखो तो तुम्हारे मुख पे आ जाना चाहिए ये इमली का पेड़ नहीं, ये कोई बेचारा है जिसने खूब गाली बकी ने इमली का पेड़ बन गया। जब तुम खजूर का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली, जब तुम जामुन का पेड़ देखो तो समझ जाना इसने खूब गाली बकी। अर्थात इसको पत्थर जो मिल रहे हैं ये उसी के फल मिल रहे हैं जो इसने करा है। आज सुबह हम स्कंद पुराण पढ़ रहे थे थोड़ी सी, तो उसमें बंटी जी परिहार ने एक प्रश्न किया है, गुरुदेव आप हमेशा कहते हो कि वृक्ष की योनि ये है, उसकी योनि ये है, ये जो गन्ना लगता है ना, शुगर गन्ना जिसकी शुगर बनती है, शक्कर बनती है, ये गन्ना भी तो पेड़ पौधे में आता है, तो फिर ये योनि कैसी है? अब देखिए भैया, जितने जितने लोग टीवी के सामने बैठो बड़ा ध्यान दीजिएगा कि गन्ने की भी तो योनि हुई ना, फिर ये योनि कैसी? आपने दुर्वा की कही, आपने तुलसी की कही, आपने बड़ की कही, आपने पीपल की कही, सब कुछ। तो ये जो गन्ना है जिसको लोग जूस निकाल कर पीते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, इसकी योनि क्या? इसका भी वर्णन मिलेगा भविष्य पुराण में, स्मरण करिएगा थोड़ा सा, जहाँ नरकों का कथन लिखा है उसमें आपको मिल जाएगा। ये जो गन्ना है ये कोई साधारण नहीं है। ये कौन सी योनि है? तो कहा जो व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, कई लोग होते हैं भैया हमको जरा 1000 रुपए की जरूरत है, दोगे क्या? अब दोस्त है, बहुत प्रेमी, बहुत स्नेही, जरा 50,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। जरा 15,000 दोगे क्या? हमको जरूरत है। बस मैं लौटा दूंगा। और प्रेम में रिश्तेदारी बनाकर, नातेदारी बनाकर, कुटुंब बनाकर, अपना प्रेमी बनाकर, अपने स्नेही बनाकर, अपने सगे बनकर, अपने प्रेम की वाणी में जोड़कर, इतने मीठे मीठे बोलकर, इतने मीठे बोलकर उससे थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल लिया, चुरा लिया, ले लिया। अब लेकर रख तो लिया पर दे नहीं पा रहे हो। बस वही व्यक्ति की योनि जो 20 लाख योनि वृक्ष की है, उसमें गन्ने की योनि उसी की बनती है। जैसे तूने मीठा बनकर उससे निछोड़ा था, अपने पास रख लिया, तू भी मीठा बनकर ऐसे ही निचोड़ा जाएगा। और गन्ने को इतना मीठा बना दिया, इतना मीठा बना दिया कि वो गन्ने की रस वाले की दुकान पे गया ने उसको वो मशीन में फिर दिया गया, ने सारा रस निचोड़ा गया, सारा रस निचोड़ लिया। अभी भी नहीं छोड़ा उसको, क्योंकि इसने उसको नहीं छोड़ा था, तो इसको डबल से पलटाया। तुम देखना गन्ने का रस निकल लीजिए, इसके डबल से पलटाया, फिर दिया मशीन के अंदर और फिर दिया, फिर रस निचोड़ा। तो की बात, तो जितने लोग गन्ने का गिलास ले लेके खड़े थे तो आप सोच रहे थे इसमें बचा ही नहीं कुछ भी, पर गन्ने के रस वाले का संबंध, इन्हें फिर पलटा, फिर दिया धर के और फिर रस निकाला। अब की बार तो जितने लोग खड़े थे, अब इसमें तो रस ही नहीं बचा रहा, पूरा की पूरा ही निकाल लिया। परंतु गन्ना का रस वाला उसमें फिर 2-4 मरोड़ा, और अब की बार इसमें और मिर्ची लगे, क्योंकि इसने उसका धन खाया था, इसलिए बीच में नींबू फंसा दिया। ले, बीच में नींबू फंसाए और फिर दिया मशीन के अंदर, फिर रस निकला। अभी भी रह गया तो क्या भी, रुक जा, पुदीना और डालू, रुक। और फिर इसने निचोड़ा, फिर दमदारी से फिर उसको चोर बत्ती करी और फिर उसमें पुदीना डाल दिया, ले, फिर दिया धर धर के, कहीं नहीं बचा। ऐसा हो गया बेचारा, छिलका छिलका अलग अलग हो गया। फिर उठा के उसने ठेले के, जितने सुन रहे हो आस्था पे बोलो तो, फिर ठेले के
नीचे डाल दिया, उसको डस्टबिन में पटक दिया, कचरे में डाल दिया। अब उनमें इतना रस नहीं बचा कि मक्खी भी कुछ खा सके, इतना ही नहीं बचा। फिर भी मक्खी ने सोचा थोड़ा बहुत पड़ा हो तो अपन ही निपटा लो। अब कहा रेते पान चुराए पर गन्ने का रस पीने गए तहसील चौराहे, गन्ने का रस पीने गए भोपाल नाका, गन्ने का रस पीने गए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। तो सोचा अपन रहते तो वहाँ थे, फिर गन्ने का रस वहाँ क्यों पिया? मतलब वो जिसने खाया था उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, तो हिसाब बराबर करना है ना। तो उसने तुम्हारा खाया, तुम उसको निपटा जा, पिला दिया, भगवान के ले जा। और जिसका खाया था तो उसने चींटी बनकर निचोड़ा, अभी भी नीचे एक फालतू नहीं पड़ा है वो। जिसका खाया उसने चींटी बनकर निचोड़ा, नहीं छोड़ी 8 दिन तक 7 दिन तक, मक्खी बनकर निचोड़ा, चींटा बनकर निचोड़ा, उसने सब तरह से निचोड़ लिया। अब तो वो गन्ने का छिलका भी कह रहा भगवान अगली बार किसी का रुपया नहीं खाऊंगा, सबका देख के आऊंगा, नहीं तो फिर निचोड़ा जाऊंगा। ऐसा काम मत करना, भोगना तो। मान लो किसी का ले भी लिया है तो हाथ जोड़कर कहना साहब, तो शंकर से कहना, शंभो से कहना, मेरे ओ घड़ी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभो से कहना, मरना मारना है, मेरे को मरना है, प्राण छूटना है, संसार में जो आया है वो मरेगा, पर निवेदन इतना सा है जब तक मैं किसी का चुका ना दूं तब तक उठाना मती नाक, मेरे को गन्ना नहीं बनना है। भगवान से कहना मुझे ऐसा। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है महाराज, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, कोई दूसरा नहीं, पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चे नहीं भोगेंगे, कोई नहीं भोगेगा, भोगना आपको है। ऐसा कर्म करते चलना जिंदगी में जिसमें सुख का अनुभव हो आपको। ये दिल, ये हृदय, ये चित्त, ये वृत्ति बड़ी आनंदित हो आपकी, आपको बड़ा सुकून मिले, आपको बड़ा आनंद मिले, ऐसी जिंदगी जीना, ऐसा जीवन जीना। संत जो होते हैं ना, साधु जो होते हैं ना, गुरुजन जो होते हैं, जो सत्य के गुरु हैं, जो सत्य के साधु हैं, जो सत्य के तपस्वी के भाव का आनंद ले रहे हैं, जो सतगुरु होता है वो होता ही अलमस्त, उसको किसी से मतलब नहीं होता साहब, वो अपनी जिंदगी मस्त जीता। इसलिए गुरुजन कहते हैं भगवान के चरणारविंद के रसास्वादन के बिना कोई सुख नहीं है, भगवान की कथा के बिना कोई आनंद नहीं है, भगवान के चरणारविंद के बिना कोई रसास्वादन नहीं है। दुनिया का सर्वाधिक सुख की अनुभूति अगर कहीं होती है तो वो परमात्मा के चरण के, इसके सिवाय मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो,
ना हो। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है पल पल छिन छिन यही विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कहो हर बोले चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मौत ने मुझको घेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में।
चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख निर्मल भगवान तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में। विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में। विश्वनाथ तुम्हारे चरणों में। सोमनाथ तुम्हारे चरणों में। सोमनाथ तुम्हारे चरणों में। हर हर महादेव। भगवान के पावन चरणारविंद का सुख मिले। कर्म का भोग भोगना तो है, कैसे भी भोगना पड़ेगा, पर भोगना है। एक वृक्ष को कभी भी उसके पत्ती के नाम से नहीं जानते। जानते हैं क्या? जानेंगे तो क्या कहेंगे साहब, ये फूल के नाम से, ये चंपा का फूल का पौधा है, ये मोगरे का पौधा है, ये चमेली का है। या नाम से जानेंगे उसके फल से, ये संतरे का है, नींबू का है, आंवले का है। किसके नाम से जाना? उसके फल के नाम। या तो जाना फल के नाम से, या जाना उसके फूल के नाम से। फल हो, फूल हो, उसके नाम से उसको पहचान जाते। किसी पौधे को पत्ती के नाम से नहीं पहचानते कि ये इसकी पत्ती है, इससे। फल और फूल के नाम से। उसी तरह संसार में आप कैसा भी कर्म कर, जैसा भी आप बोल रहे हो, चाल रहे हो, व्यवहार रख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में यदि आपको लोग जानेंगे तो आपके कर्म से जानेंगे। पहले कथा में कहा था, व्यक्ति बनना सरल है, पर व्यक्तित्ववान बनना कठिन है। व्यक्ति बनना सरल है, पर व्यक्तित्ववान बनना कठिन है। एक ही नाम के ना जाने कितने लोग होंगे साहब। भेरू 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 निकालो तो सारी संसार में ढेर भेरू। राम किशन ढेर राम किशन। जगदीश जगदीश ढेर जगदीश। मनीष मनीष ढेर मनीष। प्रदीप प्रदीप ढेर प्रदीप। अनिल अनिल ढेर अनिल। दीपक दीपक ढेर दीपक। अशोक अशोक, आकाश आकाश, अभिषेक अभिषेक ढेर। रवीन रवीन ढेर रवीन। दीनानाथ दीनानाथ ढेर दीनानाथ। ढेर पड़े। अब मालूम पड़े राशि भी एक है, नाम भी एक है। एक तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, दूसरा मालूम पड़े कि ठेला धका है। नाम का कोई फर्क पड़ा क्या?
जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो ईमानदारी से बोलना, नाम का कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। फिर वो वाली कथा आ गई, एक पत्नी के पति का नाम था ठनठन पाल। अब वो पत्नी से हमेशा जितने भी सोसाइटी में लोग रहते थे ना, कॉलोनी में, सब कहते थे मिसेस ठनठन पाल। अब उसको बहुत गुस्सा आता था कि मेरे पति का नाम ये ठनठन पाल, बहुत बुरा लगता मुझे। जब देखो, जब जो भी बोले ना मिसेस ठनठन पाल आई है, मिसेस ठनठन पाल आई है, तो उनका नाम ठनठन पाल, तो बड़ा बुरा लगता उनको, ये तो बड़ा बुरा। तो उसने अपने पति से कह दिया, सुनो जी, मेरे को तुम्हारा नाम बहुत बुरा लगता है, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारा नाम बदल दूंगा, चाहे कुछ भी हो 15 दिन में मैं तुम्हारा नाम चेंज कर दूंगी। आओ कर दो। पति को क्या करना, जो होगा अब जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, तू घर में कुछ भी बोल, ठीक है। अब उसने नाम चेंज करने का सोचा, आगे गई एक बार मार्केट घूमने कि कोई अच्छा नाम ढूंढ के आऊं। जाते जाते उसने एक बुढ़िया को देखा, झाड़ू लगा रही थी, कचरा बीन रही थी। सुबह सुबह पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। इसके मन में आया, बताओ गजब, बहुत बढ़िया। और आगे गई, और आगे गई, एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कुबेर सिंह। अच्छा, मन में आया गजब। और आगे गई, किसी से पूछा, क्यों, किसकी अर्थी जा रही है? कौन मर गया? अमर सिंह मर गया। घर वापिस आ गई, वापिस। मोहल्ले के लोगों ने पूछा, क्यों, नाम मिल गया? क्या करूं ढूंढ के? लक्ष्मी झाड़ू लगाए, कुबेर भीख मांगे, अमर मर गया, इससे तो मेरा ठनठन पाल भला। क्या करना, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चाहे गूगल पर सर्च कर लो, चाहे नामावली में सर्च कर लो, मेरे बच्चा होने वाला, लड़का होने वाला, उसका नाम क्या रखूंगे? ये नाम रखूं। लड़की का नाम, ये क्या होगा इससे? इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी, इसका मतलब ये है कि हनुमान, इसका मतलब ये है कि ये राम। तुम रखो, नाम रखने से कुछ नहीं होगा। एक नाम के ढेर पड़े हैं, थोड़ा सा कर्म अच्छा होना चाहिए। नाम कुछ नहीं कर पाता, कर्म सब कुछ कर जाता है। एक साधारण सा गरीब सा व्यक्ति भी, एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति भी अपने कर्म के कारण आगे बढ़ जाता है, अपने कर्म के प्रभाव से। कई कई लोग कहते हैं, महाराज ये हमारे यहाँ का बच्चा बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी, इतना उपद्रव करता है, इतना, हम तो नाम रखकर परेशान हो गए इसका, ये नाम रख दिया जब से परेशान हो गया। क्या नाम रख के परेशान हो गए? नाम से कुछ नहीं होता। जितपन तुम दे रहे हो, चिड़चिड़ापन तुम दे रहे हो, और नाम को बदनाम कर रहे हो। नाम से मतलब यहां तो कर्म कर चलो, कर्म। और बहुत अच्छे से जान लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, पत्ती से नहीं पहचाना जाता कि वृक्ष कौन सा है। पत्ती का नाम लेकर नहीं पुकारा जाता कि इस पत्ती का पेड़, हमें कहना पड़ता है इस फूल का वृक्ष है, चंपा का, चमेली का, मोगरे का, गेंदा का। हम उसके फूल से उसको पहचान कर करें, ये गेंदे का है, ये चमेली का है, ये बिजली का है,
या हम फल से करें, ये केरी का है, ये बेर का है, ये आंवले का है, ये नींबू का है, ये संतरे का है, ये आंवले का है, ये उसके फल से पहचाना, पत्ती से नहीं। उसी तरह तुम्हारे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आ जाए, तुम्हें उससे कोई नहीं पहचानेगा, पहचानेगा तुम्हारे कर्म से। तुमने कर्म कौन सा करा, उस कर्म से तुम्हें पहचाना जाएगा। अच्छा कर्म करोगे, जगत में तुम्हारा नाम उसी नाम से जाना जाएगा। बेकार कर्म कर दिया, उसी नाम से तुम्हें पहचानेगा, अरे बेकार, बहुत बेकार, ये वही है, कर्म से पहचाना जाएगा। कुछ अच्छा करिए। मानव की देह पाने के बाद में अगर हम बेकार कर्म, तो मानव की देह पाने के बाद में एक कर्म जरूर करना, किसी सदगुरु की शरण जाकर उसकी स्मरण में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से स्मरण में डूबने का प्रयास कर। जब कथा विराम हुई इससे पहले वाली ऑस्ट्रेलिया वालों की, उसमें हमने कहा था कि इसके बाद वाली जो कथा है गुरु पूर्णिमा के नज़दीक में है, इसलिए इस कथा में गुरु चरित्रों का वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति ने लिखकर भेजा व्हाट्सएप पर कि महाराज जी, गुरु का होना क्यों जरूरी है, कारण क्या? तो सीधी सीधी बात है, बादाम का छिलका ऐसे निकल ही नहीं सकता, निकाल के बता दो। बादाम के अंदर की गिरी को चोट नहीं लगना चाहिए और छिलका निकल जाना चाहिए। घिसना भी नहीं है, परेशान भी नहीं करना, छीलना भी नहीं है, और छिलका निकल जाना चाहिए। तो क्या करोगे? उस बादाम को थोड़ी देर पानी में डुबक दो। क्या करना है? उस बादाम को पानी में पटक दो। बादाम जितनी देर पानी में, थोड़ी देर भी अगर पड़ गई, बादाम थोड़ी देर भी पानी में पड़ी रही, धीरे धीरे उसको हाथ में लोगे और मलोगे और छिलका निकल जाएगा। अब ना अंदर गिरी का कुछ बिगड़ा, ना किसी चीज का बिगड़ा, ना उसमें चोट लगी, ना कुछ खरोच आई, बस छिलका निकल गया। उसी तरह जैसे बादाम को पानी में पटोक कर रखा है, पानी में डाल कर रखा है, तो छिलका तुरंत निकल जाता है। उसी तरह मनुष्य देह में आए हो, मानव का यदि शरीर मिला है, तो गुरु के चरण के जल में थोड़ी देर डूब कर रहोगे तो अहंकार का, लोभ का, काम का, विषय का, वासना का छिलका निकल जाएगा और गिरी गिरी रह जाएगी। और वो गिरी काम की है, वो छिलका नहीं। वो गिरी ही काम की है। गुरु चरणारविंद के जल में जब तक डूबे रहोगे तो छिलका निकलने में देरी नहीं लगेगी। अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा निकलने में देरी नहीं लगेगी। गिरी भाग रहेगा तो सुख का अनुभव होगा, आनंद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। ब्राह्मण कर्म से क्यों वंचित है? क्योंकि किसी सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। बिंदुक नाम का ब्राह्मण कुल में जन्मा है, चोरी कर रहा है, धन लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को दे रहा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सदगुरु की शरण नहीं जा पाया। इस कथा को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, गुरु ढूंढना, बहुत अच्छे से ढूंढना, बहुत अच्छे से, पर जल्दीबाजी में नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति जब तक नहीं कह दे कि इसको गुरु बनाना है, तब तक मत बनाना। उसके बाद ही बनाना जब दिल कह दे तुम्हारा कि ये मुझे तार सकता है, ये मुझे हरि से मिला सकता है। ये मुझे परमात्मा से मिला सकता है।
गुरु पैया पड़ूं हरि से मिलाए दीजो जी, 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 गुरु पैया पड़ूं हरि से मिलाए दीजो जी। बस वो सतगुरु की शरणागति। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है, बिंदुक ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। देवर्षि नारद ऋषि के पद पर बैठने के बाद भी अगर गुरु मंत्र नहीं ले पाए तो ऋषि पद से वंचित है। वो सुख कहां, वो आनंद की अनुभूति कहां? जब जीव के प्राण छूटते हैं ना, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। जिस समय प्राण छूट रहे होते हैं, जिस समय पर प्राण जा रहे होते हैं, प्राण छूटते हैं व्यक्ति के, देवलोक, प्रेतलोक। कौन सा लोक है? प्रेतलोक, जिसमें व्यक्ति भूत की योनि पाता है। भूत की योनि से भी आप उसको भी समझ लें थोड़ा सा। जैसे कई लोग जाते हैं और जाते जाते उनको कोई ऐसी हवा लग जाती है, भोजन नहीं भा रहा है, गिरा पड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, सुध नहीं बन पा रही है, वो जो उसको थोड़ा सा कहते हैं इसको हवा लग गई, इसको थोड़ा भूत लग गया, इसको कोई प्रेत लग गया। ये उसमें डूब गया। गलत हवा, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में लिखा, प्रेत लोक, देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती है, ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा, प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर जब जीव प्राण छोड़कर जाएगा और प्राण छोड़कर जाने के बाद जब ऊपर पहुंचेगा, यम की केत चढ़ेगा, चढ़ने के बाद जब पहुंचेगा, उस समय का कथन क्या कहता है? तो उस समय का कथन कहता है कि अगर एक चेले ने, एक शिष्य ने गुरु मंत्र ले लिया है और उस मंत्र का स्मरण नहीं भी कर रहा है, तो गुरु अगर एक सांकल्य भी डालता है, गुरु अगर एक मंत्र का स्मरण भी करता है, तो चेले के खाते में जाता है, शिष्य के खाते में जाता है। और शिष्य अगर एक सांकल्य डालता है, शिष्य अगर एक मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका एक भाग गुरु के खाते में जाता है। दोनों एक दूसरे को तार रहे हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद में व्यक्ति अगर बेकार कर्म कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ता है। और गुरु अगर कुछ बेकार कर रहा है तो वो शिष्य को भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। संबंध एक हो गया गुरु और शिष्य। इसलिए गुरु पैया पड़ूं हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए
दीजो जी, मिलाय दीजो जी, मिलाय दीजो जी, मिलाय दीजो जी। गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाय दीजो जी, गुरु पैया पढ़ो हरि से मिलाय दीजो जी। गुरु वो शब्द है, गुरु वो आनंद है जो परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देता है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। देवराज चोरी कर रहा है, धन चुरा कर ला रहा है, शंकर के मंदिर में पहुंच भी गया है, तो भी शिव महापुराण में उसका मन नहीं लगा है। बिना गुरु मंत्र के जीव का चित्त भगवान की कथा में लग जाए बहुत बड़ी बात है। ये पूर्व का ज्ञान होगा इसलिए लग गया। आज के जमाने में असली गुरु लोगों को मिल नहीं रहे और गुरु को असली चेला मिल नहीं रहा। देखिए जरा, असली गुरु नहीं मिल रहा और गुरु को असली चेला नहीं मिल रहा। एक गुरुजी तखत पे बैठे थे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। दो चेले थे उनके, एक चेले को आवाज लगाई, चेला ऐ रामू, ऐ रामू। रामू दौड़ कर आया, जी गुरुदेव। बेटा शालिग्राम जी की सेवा चल रही है, थोड़े तुलसी के दल लिया, जा तो जरा तुलसी ला। इतना आलसी चेला, उसने मन में सोचा अगर आज तुलसी लेने चले गया तो ये गुरुजी रोज मुझसे तुलसी मंगवाएंगे। अगर आज चले गया तो गुरुजी रोज मंगवाएंगे। चेला बोला, गुरुदेव तुलसी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने मन में सोचा गजब का चेला है, बताओ यहां आश्रम में रह रहा है और इसको तुलसी का पौधा नहीं मालूम। चल रहने दे, अच्छा। दूसरे चेले को आवाज लगाया, किशोर, ओ किशोर, ओ किशोर। अरे कहां गया किशोर? और किशोर दौड़ के आया, जी गुरुदेव। जा थोड़ा सा तुलसी का दल तोड़ कर लिया। किशोर ने सोचा, बता ये रामू नहीं गया तो मैं काय को जाऊं? गुरुदेव आपने रामू से नहीं कहा, रामू को तुलसी का पौधा नहीं मालूम था। किशोर कहने लगा, तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? इतनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है तुलसी की और इतना बड़ा पेड़ होता है। कभी नहीं देखा तूने? मेरी तो मम्मी ने दिखाया था, इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े बड़े पत्ते। गुरुजी ने मन में सोचा, हो गया कल्याण। इसको भी नहीं मालूम कि तुलसी का पौधा कैसा है। किशोर तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? गुरुदेव मेरे को मालूम, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बताया था। इसने सोचा अपन जाएंगे और अपने माथे आ गए, फिर अपन कोई बुलाएंगे बार बार तुलसी लाने के लिए, अपन भी नहीं जाएंगे। जा, अब दोनों ही चेला बड़ा आलसी, पर गुरु तो गुरु थे। दोनों बोले, गुरुजी हमको नहीं मालूम तुलसी कैसी है, आप नहीं चले जाओ। गुरुजी बोले, अब शालिग्राम जी की सेवा छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तखत पे बैठे थे गुरुजी 80 किलो के, उसी पे थे शालिग्राम। उन्होंने दोनों चेलों से कहा, एक आगे से उठा, एक पीछे से उठा। उठकर नहीं जाऊंगा, सेवा कर रहा हूं, उठाओ। और दोनों ने उठाया, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा। गुरुजी को तोक के तखत समेत ले गए। तुलसी जी के क्यारे, ये बस बस बस, रोको 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 रोको, अब तोड़ के लाओ। तुलसी दल लाए, गुरुजी को दिया। गुरुजी ने शालिग्राम जी के चढ़ाया। गुरुजी बोले, ले चलो वापिस, वापिस ले चलो। इनने फिर उठाया और उठा के ले जाके फिर तखत को रखा।
गुरुजी बोले बेटा तुलसी का पौधा भूलोगे तो नहीं। चेला उन बोला तब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। 80 किलो का तुम, 40 किलो का तखत उठाए उठाए हमारी नानी याद आ गई और कह रहे भूलोगे तो नहीं। अब ये तुलसी का पौधा हमारा बाप नहीं भूला, कभी जिंदगी में नहीं भूला। या तुलसी का पौधा भूलोगे तो बस ऐसी होती है तुलसी। रामू बोला गुरुजी मेरे को मालूम होता हम पहले तोड़ रहा था, हालत खराब करने से तो अच्छा मेरे को पहले ही मालूम होता मैं पहले तोड़ रहा था। किशोर बोला मैंने तो सुबह जो नाश्ता करा था सब पच गया, मुझे क्या मालूम था कि तुलसी का पौधा इतना छोटा सा होता। गुरुजी अब तो देख लिया, अब देख लिया है। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाय दी जोरी। गुरु गुरु होता, चेलो दंडी होते, पर चेलों के लिए सदगुरु ही मार्ग है, सदगुरु मार्ग। गुरु अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता और अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है। एक एक स्कूल में जाकर देखना, एक एक स्कूल में पहुंचकर देखना, एक लेडीज टीचर को, एक महिला टीचर को देखना, वो अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर जाती है। 5, 6, 7, 8 घंटा सवेरे से गई है, 2 बजे तक स्कूल में पूरा फर्ज अदा करती है। उसका बच्चा घर में रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है, माता को याद कर रहा होता है, माँ भी बिलखती है, बच्चे की याद आती है, तो भी स्कूल में कलम उठाकर बोर्ड पर लिखकर अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती है। इतने बच्चों के लिए अपने बच्चे की बलि दे देती है। वही सद्गुरु होती है, वही टीचर, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं प्रेम करता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं चाहता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं पढ़ाता, उससे 1000 गुना दूसरे के बच्चे को पढ़ाता है। तू पढ़, तू अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, आगे निकल जाएगा, तू ये कर सकता है, तेरे में वो बल है, तेरे में वो एनर्जी है, तू अपना कैरियर बना सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। एक गुरु है जो मार्ग बताकर बच्चे को अग्रण्य बनाने का प्रयास करता है कि तुझ में वो बल है, तुझ में वो प्रबलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वो गुरु तुम्हारे को निखारेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। अरे गलो फसावे आपनो जी, गला फसावे आपना जी, के पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मत जाना। गुरु की प्रीत एक लोटे और डोर जैसी होती है। गुरु परिवार में बंदा जरूर है, पर परिवार को छोड़कर अपने शिष्य का प्यास बुझा देता है, अपने शिष्य। गुरु की झोपड़ी टूटी है और शिष्य की झोपड़ी महल है, बना देता है। जा रे सुख से आनंद में अपनी जिंदगी जी, जा। जा सुख की जिंदगी। एक हमारे बंटी जी परिहार हैं, उनके कोई परिचित कोई बालक होगा, वो बड़ा दुखी था, 20, 21, 22 साल का। उसके हाथ पैर में, शरीर में छाले हो जाते थे, फूटते थे, घाव हो जाता था, छाले पूरे खाल को निकाल देते थे। बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। बंटी ने 1-2 बार कहा गुरुदेव बहुत हालत खराब है। बच्चे ने सब डॉक्टरों को सब जगह दिखा दिया, पर शरीर का वो जो रोग है, डॉक्टर कह रहा है हाथ को काटना पड़ेगा। ये हाथ में कुछ ऐसा हो गया। काहे काटो, हाथ नहीं काटना है,
भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना। अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। तामने काम करो, शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो, जैसे लोटा डो, और गलो फसावे आपनो जी, अरे गलो फसावे आपनो जी, पानी पीवे और काना, प्रीत निभाजो जी, मन बोल बिसर मती जाना। ये प्रीत हो सदगुरु और शिष्य। देवराज को वो गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए शिव कथा में बैठने के बाद मंदिर के अंदर शंकर की कथा चल रही है और उस कथा में देवराज का चित्त नहीं लग पाया। विचार करिएगा जरा। जैसे ही शंकर जी का हर हर महादेव बोलते थे, देवराज कानों को बंद कर लेता था, कानों को बंद। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी चित्तवृत्ति कथा में नहीं लग पाएगी, और कई संसार के लोग ऐसे भी हैं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति शिव में लगी हुई है। एक कथा सुनी, उसमें भी मन नहीं भराया, दूसरी फिर सुन रहा है, तीसरी फिर सुन रहा है, मन नहीं भरा रहा। और होना चाहिए ऐसी प्यास परमात्मा को पाने की। उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति भजन से है। वो प्यास हो हमें परमात्मा को पाने की, शंकर से मिलन की एक आस लगी रहे कि मिलेगा और मेरे सम्मुख में आएगा। वो आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभू से मिलन की एक आस वो लगी रहे। देवराज ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा रहा, बिंदु गलत कर्म में लगा रहा, उसकी चित्तवृत्ति कहीं जुड़ ना पाई क्योंकि गुरु नहीं मिल पाया। गुरु अगर एक बार मिल जाता तो जीवन सार्थक कर देता। एक बार अगर मिल गया गुरु तो फिर जीवन सार्थक। नहीं मिला, महाराज एक ही है संसार में जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारे दोष बता सकता है। कौन? जम के बोलिए जरा। गुरु। एक मां भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगी, छुपा लेगी। एक पिता भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगा, छुपा लेगा। अरे गुरु अपने शिष्य के सामने मुंह पर बोल देता है, तू ऐसा है, तूने क्यों ऐसा क्यों करा, तूने बात, तू मोबाइल का ज्यादा प्रयोग क्यों करता है, रख दिया कर, इतनी रात तक नहीं चलाना, ऐसा नहीं करना। केवल एक गुरु होगा जो बार बार टोकेगा, सतगुरु होगा जो बताएगा। और कुछ देर अगर गुरु के पास बैठो तो वो पक्का है तुमको धोने का प्रयास करेगा, निखारने का प्रयास करेगा अगर गुरु की शरण में। पर बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास जाकर बैठते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर गुरु जी के पास जाकर बैठेंगे और कुछ बोल दिया तो, गुरु जी कुछ कह दिए तो, गुरु जी कुछ कहे तो वो गुरु निखारता है।
खूब रगड़ता, खूब मलता। एक छोटे से टुकड़े कांच को हीरा बनाने का प्रयास केवल गुरु करता, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर। कोई सहज हो? रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण नहीं मिलते। मिलते क्या? किसी हालत में नहीं मिलते। शिशुपाल बारात लेकर आया था, तैयारी हो गई रुक्मणी जी को शादी की, नगर सज गया, रुक्मणी जी के भी सारे साज सज गए, पूरे नगर में 15 दिन पहले से साज और धाज लग गए। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते। अगर सतगुरु ना मिलते रुक्मणी को, फिर रुक्मणी के एक बार रुक्मणी जी जब श्रृंगार करी और श्रृंगार कर कर एकांत में बैठी थी, तब रुक्मणी के गुरु आ गए और गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा रुक्मणी, अरे रुक्मन, ए रुक्मी, नरेश की पुत्री रुक्मणी, तू एकांत में बैठी रो रही है बेटा, क्या हो गया? गुरु बड़ा विचित्र होता है, दिल की बात को तुरंत जान जाता है। क्या हो गया तुझको? तू क्यों रो रही है? तेरे नैनों में जल भरा है रुक्मणी, तू रोती है क्यों? कारण क्या है? रुक्मणी जी कहती हैं, गुरुदेव, अगर मैंने कहा और यह बात अगर मेरे पिता को, मेरे भाई को, रुक्मी को मालूम पड़ गया, रुक्म बाहु को मालूम पड़ गया, तो फिर तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। मैं किसको कहूं ये बात? मैं कह नहीं सकती गुरुदेव, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती गुरुदेव। गुरुजी बोले, मेरे सामने तो, पर गुरुदेव अगर मैंने आपको भी कहा, आप तो राजगुरु हो, हमारे नगर के गुरु हो, हमारे राजघराने के गुरु हो, और आपको मालूम पड़ा और आपने कुछ कह दिया, तो गुरु कहते हैं कभी नहीं छुपाना। एक डॉक्टर, एक रसोईया, एक सदगुरु, इन तीन से कभी नहीं छुपाना। डॉक्टर से अगर रोग छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, आपने अगर रोग छुपा लिया तो बीमारी बढ़ना है। सब बता दो, सब जो जो हो रहा है सब बताओ, तो भी इलाज कर सकता है। तुम छुपा कर रखोगी, एक बीमारी बता दी तुमने, दूसरी नहीं बताई, दूसरी नहीं बताई, तीसरी नहीं बताई, तो छुपेगी तो बीमार होगी। ये इतने सारे लोग ये कोरोना महामारी में, दूसरी लहर में जो मरे हैं, शांत हुए हैं, ये क्यों हुए? 4 दिन 5 दिन तक तो घर में ही पड़े रहिए, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। खांसी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, सर्दी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, वो तो ऐसा होएगा ही नहीं, मेरे को ऐसा हो गई। छुपाते रहे, ना पत्नी को बताएं, ना बच्चों को बताएं, ना किसी को बताएं, ना बताया, टेबलेट लाते रहे, खाते रहे, गोली दवाई लाते रहे, खाते रहे, बस धीरे 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 उस बीमारी ने जड़ पकड़ ली, पकड़ते पकड़ते हृदय पकड़ लिया, श्वास पकड़ ली, और हॉस्पिटल गया, थोड़े दिन टिका और मर गया। छुपाया इसलिए मरे। कोरोना की जांच कराएंगे, लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? लोग कहेंगे इसको कोरोना हो गया। अरे दरबार, अरे बीमारी छुपाने से बढ़ती है साहब। तुम तो छाती ठोक कर कह दो हाँ कोरोना हुआ है, क्या कर लोगे? इलाज ही तो होगा ना, 4 लोग बता तो देंगे कि इसको ले जाओ, पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती करो, बेचारा ठीक हो जाएगा। पर केवल छुपाया। ये जितने मरे हैं ना, सब छुपा छुपा के मरे हैं। क्यों छुपाओ साहब? किस लिए छुपाओ? पत्नी कह रही किसी को मत बताना, तुम, मैं सब इलाज करवा दूंगी। पति कह रहा तू चुपचाप पड़ी रहे, मैं सब इलाज कर दूंगा, मैं अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूं, मैं फोन पे संपर्क में लगाऊं, मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं, पर जांच मत कराना, जांच मत कराना। मालूम पड़ गया मोबाइल में मैसेज आएगा, सबको सूचना मिल जाएगी इसको कोरोना हो गया है। हे राम, द्वारकानाथ, गजब का ये कथा कह रही है कि डॉक्टर से, वेद से, गुरु से छुपाओ मती, और यहाँ के छुपाओ तो ये जाओ। कौन सा बोले चलो मत छुपाओ, हम तो अच्छे का इलाज कर देते।
फिर परिवार वालों ने कहा एक काम करो, इसको अच्छी अदरक का दूध दे दो, हल्दी का दूध दे दो। और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे डॉक्टर उन चीज़ों लिख लिख के भेज रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, नींबू का रस डाल दो, नाक में ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, सब कर आई के बाद क्यों निपटी गया रही है, इसके बाद क्यों मरा ये, छुपाया। पहले जैसे ही तकलीफ हुई थी जांच कराता, दवाई खाता, बाल बाका नहीं होता, पर छुपाया। गुरु से क्या छुपाना, सदगुरु से क्या छुपाना, डॉक्टर से क्या छुपाना। यही तो शिव पुराण कह रही है कि छुपाना क्या है। रोग आया है बताओगे कम होगा। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अपने दोष भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, दुनिया के सामने गिना दोगे तो कट जाएगा। पाप दोष परमात्मा को, गुरु को बता देने पर कट जाता है। पुण्य दुनिया को, परमात्मा को, किसी को बता देने से छिन्नित हो जाता है। पुण्य भी नहीं बताया जाता, पुण्य किसी को बताना नहीं है, और पाप बता देना। मैंने झूठ बोला है साहब, आज मैंने छल करा है साहब आपके साथ में, मैंने आपके 200 रुपये ज़्यादा ले लिए, मैंने आपके 100 रुपये ज़्यादा ले लिया, या आप वापिस ले लिए, मैंने छल करा है साहब आपके, बता दिया, पाप कट गया, दुख कट गया। आपको भी नहीं छलेगा, वो भी नहीं छलेगा। पर हम अपने दोष नहीं बताते, हम अपना भाग बताते। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा करा, मैंने तुमको ऐसा करा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुमको ये कर दिया। हमने अपना भाग गिनाया, अच्छा गिनाया, पर दोष कहां गिनाया। केवल एक गुरु होता है जो तुम्हारे दोष गिना देता है। क्यों रे, तुमने ऐसा करा है, इधर आ, यहां बैठ, ऐसा कर, चलो सेवा करो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो बुआरी काटो, चलो पोछा लगाओ। गुरु तुम्हारी अहंकार को गिराएगा, तुम्हारे अभिमान को नीचे पटकवा देगा, कैसे भी पटकेगा, पटक देगा। जहां अभिमान में फूले, गुरु जी ने कह दिया चलो उठाओ जरा, ये पादुका उठा के उधर से लाओ, जाओ झाड़ू उठा के उधर से लाओ, जहां अभिमान आया गुरु उसको पटक देगा तुरंत। चेले को लगेगा गुरुजी मुझे झाड़ू लगाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे बर्तन मांजने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे पादुका लाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे कपड़े उठाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे कपड़े धोने का बोल रहा है। पर क्यों बोल रहा है, उसका कारण है कहीं अभिमान आ रहा है, गुरु उसको काट रहा है। वो निखारने से पहले उसको धो देगा। निखारना है उसको। कितना सुंदर लिखा है अग्नि पुराण में, स्वयं व्यक्ति 7 जन्म भी ले ले तो भी अपने दोष निकाल नहीं सकता। कितने जन्म, जितने टीवी के सामने बैठे आस्था चैनल पर, 7 जन्म भी ले ले, अग्नि पुराण कहती है, तो भी व्यक्ति अपने दोष नहीं निकाल सकता। 7 जन्म भी ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता। शिव पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, व्यक्ति केवल एक है और वो है गुरु। 7 जन्म नहीं लेने देता किसी को, दोष निकाल कर सामने रख देता है कि तेरी ये गलती है, तूने ये किया है, तू ये कर चुका है, अब तू सॉरी कह ले, अब तू संबोधन में क्षमा मांग ले। बस गुरु ने निकाल कर रख दिया। गुरु 7 जन्म भी नहीं लेना हमको, 7 जन्म तक अग्नि पुराण कहती है कि 7 जन्म ले ले तो दोष नहीं निकाल सकता मनुष्य अपने, पर गुरु एक ऐसा, वो दोष निकाल कर सकता। देवराज शिव मंदिर में बैठा है, शंकर के मंदिर में बैठकर भी कानों को बंद कर लेता है। कथा में रस तत्व नहीं आता उसको, कथा नहीं सुनता, वो श्रवण नहीं कर पाता। एक अमृत की अनुभूति है गुरु चरण में। जैसे जिद करने वाले व्यक्ति का एक ही इलाज है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का चौमुखी दिया, सरसों का तेल डालकर, उसमें काली तिल डालकर, उसमें एक सफेद फूल डालकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे
जैसे एक चौमुखी दिए को जौ के आटे के दिए को लगा दिया जाता है। जो व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति अपशब्द बोलता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, ताने देता है, ईर्ष्या रखता है, घर में चिड़चिड़ करे, पूरे घर को अस्त व्यस्त कर रखा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर मात्र किसी भी महीने की शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर एक दिया लगा दिया जाए, व्यक्ति अपशब्द कहना बंद कर देता है, उसका प्रेम प्रबल हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, उसकी नफरत समाप्त हो जाती है, ईर्ष्या नफरत समाप्त हो जाती है। उसी तरह जैसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जौ के आटे का दिया लगाने पर नफरत समाप्त होती है, ईर्ष्या समाप्त होती है, उसी तरह शंकर का ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि गुरु के चरणों में जाने पर जीव का अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वृष्णा, तृष्णा सब समाप्त।